नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर से हड़ताल को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया है, यानी कि प्रदेश के सफाई व्यवस्था पर असर और बढ़ने वाला है। सरकार का कहना है कि एक दो मांगों पर सहमति बननी बाकी है, कानूनी पेच फंसा हुआ है। अब सवाल यह है कि सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का असर किस कदर प्रदेश को परेशान करेगा, देखना होगा। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल को 2 दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। अब हड़ताल 27 अगस्त तक जारी रहेगी। हड़ताल का असर प्रदेश के कई शहरों के सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है। जगह जगह कूड़ा जमा होने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है और प्रशासन के सामने भी व्यवस्था संभालने की चुनौती खड़ी हो गई है। प्रशासन कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करके ड्यूटी पर लौटने की अपील कर रहा है। इसी बीच राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और जॉब सिक्योरिटी को लेकर अपना पक्ष सामने रखा है। सरकार का कहना है कि पालिका रोल पर काम कर रहे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने को वो तैयार है। इसके बाद कुल मासिक भुगतान 22,590 रूपए हो जाएगा। सरकार के मुताबिक जॉब सिक्योरिटी के नियमों के तहत कर्मचारियों को हर साल वेतन में होने वाली वार्षिक वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। सरकार के मुताबिक सफाई कर्मचारियों की 13 में से 12 मांगों पर सहमति बन चुकी है, जबकि नियमितीकरण की मांग कानूनी प्रक्रिया में है, जिस पर विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। लेकिन मंत्रियों ने कहा कि 1-2 दिन में ही इस समस्या का हल निकल जाएगा और हड़ताल समाप्त हो जाएगी। मंत्री विपुल गोयल ने सफाई कर्मचारियों की 13 में से 12 मांगों पर सहमति बनने की बात कही और कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की। की हड़ताल तो शायद मेरे ख्याल से आज खुल जाएगी और वैसे भी सफाई कर्मचारियों से भी रेगुलर बातचीत चल रही है। उनकी जितनी डिमांडें थी 13 डिमांडों में तो 12 डिमांडों पर सहमति बनी। जो एक डिमांड कह रहे हैं उसमें लीगल हिच है, उसके लिए हमने एजी से राय ले ली, उसमें डीए से राय ले ली। कोर्ट के आदेश हैं कि इतने लोगों को एक साथ इस तरीके से पक्का नहीं कर सकते। हाई कोर्ट कहती है तो बैकडोर एंट्री हो जाएगी। उनको समझाने की कोशिश करी कि इसके फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन है उनको हम इजाफा कर देते हैं। जितना नॉर्मल आप रेगुलर होकर जो मिलेगा हम उसे धीरे धीरे करके बढ़ा देंगे और अभी भी हम एक इजाफा कर देते हैं। लेकिन वो लोग जिद पर है, मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सभी जगह पर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। कल से रेगुलर रात दिन लग के लोग काम कर रहे हैं। मेरा उनसे भी यही निवेदन है कि जो सरकार के हाथ में नहीं है, जो लीगल इशू है उसे हम कैसे करेंगे, आप काम पे लौटिए, यही मैं आपको। लेकिन कर्मचारी संगठन सरकार के इस दावे से सहमत नहीं है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जिन मांगों को सरकार अब सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत बता रही है, उनमें से कई मांगों का लाभ कर्मचारियों को पहले से मिल रहा है या वे पुराने समझौते का हिस्सा हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि मांगों को लेकर प्रशासन से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन जब तक मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर हरियाणा सरकार को घेर रही है। ये हड़ताल का पेच 3 बातों को लेकर के मुख्य रूप से फंसा है। नंबर 1, सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, जो वायदा सरकार का भाजपा का है उसको पूरा करना है। और दूसरा है सबका ठेका खत्म तो हमारा भी ठेका खत्म करो। ये ठेकेदारी में 4,000, 5,000, 7,000 तनख्वाह और वो भी 6 महीना ना मिले तो कैसे गुजारा होगा। ये अब भूखमरी लाचारी हम रोज रोज सड़के मरने से लड़के मरना ही पसंद करेंगे। बहरहाल सफाई कर्मियों ने एक बार फिर हड़ताल आगे बढ़ा दी है। 27 अगस्त तक बढ़ी हड़ताल ने सरकार और कर्मचारियों दोनों के सामने रास्ता चुनने की चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि बातचीत टकराव खत्म करती है या हड़ताल आगे भी जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देती हूँ। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
ओमकार जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बीजेपी प्रवक्ता सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सप्रा साहब आपके साथ कर रही हूँ। सफाई कर्मचारियों ने तो हड़ताल को और आगे बढ़ाने का सप्रा जी ऐलान कर दिया है। कैसे देखते हैं? सरकार का बयान भी हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ एक मांग पर कानूनी पेच फंसा हुआ है, लेकिन समाधान की उम्मीद कब तक कर सकते हैं सप्रा जी? सभी को नमस्कार जी। देखिए, हरियाणा की जनता का एक ही नारा है। इस माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार का एक ही नारा है, स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा। ये जो हड़ताल चल रही है पिछले कई दिनों से, इसके लिए हरियाणा सरकार ने बिल्कुल कई दौर बात हुई है। इनके जो कर्मचारी जो नेता हैं, विपुल हमारे जो गोयल जी जो हमारे निकाय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी इनसे रिक्वेस्ट की है, भाई आप वापस ले लीजिए, आप जो हड़ताल है इसका वापस लो और इसका जो है ना समझौता हो, मतलब समाधान हो, इसका टेबल पे समाधान हो। कल इन नेताओं की बेदी साहब से जो हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं कुरुक्षेत्र में, कल भी बात हुई है और आज सभी अखबारों में बयान भी जारी किया। और उन नेताओं से जो बात हुई है, भाई जो हरियाणा सरकार है सफाई कर्मचारियों को मतलब बिल्कुल ही जॉब सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल तैयार है, उनको जॉब सिक्योरिटी देने जा रही है 58 साल तक। यानी जो पालिका रोल पर कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलने के बाद कर्मचारियों का जो कुल मासिक वेतन है वो बढ़कर 22,590 रुपये हो जाएगा, जिसमें 21,000 रुपये मासिक वेतन और 1,590 रुपये भत्ते के शामिल होंगे। और इसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी के नियमों के तहत कर्मचारियों को हर साल वेतन में होने वाली जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसका लाभ भी मिलेगा जी। तो ये कल सारी विस्तार से बातें हुई हैं। बिल्कुल हम तो आपके चैनल के माध्यम से फिर बार बार अपने ये जो कर्मचारी भाई हैं, सफाई कर्मचारी भाई हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप अगर पिछले सरकारों से तुलना करेंगे तो बहुत कुछ दिया है। ये नेता भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आज बारिश का मौसम है, हर जगह मतलब जो है ना ये कहीं ना कहीं महामारी फैल सकती है, बीमारी फैल सकती है। तो ये सफाई जो कर्मचारी हैं इनको भी जनहित में बिल्कुल ध्यान में रखते हुए सरकार ये सरकार से बात करें और सारा हर बात का समाधान हो जाएगा। और ये देखिए 95% इनकी जो डिमांड्स हैं वो मांगी जा चुकी है। अगर एक दो पे अगर कहीं पे सहमति नहीं है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल्स हैं, कुछ आदेश हैं, कुछ माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं, कुछ और लिटिगेशंस हैं, उन पर एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। तो हमारे माननीय सीएम साहब के भी संज्ञान में है, विपुल गोयल जी ने भी जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने बोला जी हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपकी हम सारी मांगों को पूरा करेंगे बिल्कुल ही। अगर कहीं पे कोई हिच है तो उसका समाधान तो होगा ना, आप ये बताइए। और अगर ये सफाई इस तरह से अब लंबी खींचते 2-2 दिन बढ़ाते चले जाएंगे तो इससे बड़ा नुकसान होगा। और कल जहाँ तक सफाई व्यवस्था का है, अब कल माननीय हमारे जो सीएम के प्रधान सचिव हैं उन्होंने सभी उपायुक्तों को सख्त आदेश दिए हैं, आप अल्टरनेटिव भी थोड़े अरेंजमेंट किए जिससे जनता को यानी प्रॉब्लम ना हो। जिसमें सारे पुलिस अधिकारियों को भी मैसेज दिया है, उनसे मीटिंग की है और सभी जो डीसी से भी मीटिंग की है, भाई सफाई व्यवस्था का ध्यान में रखा जाए, जनहित को ध्यान में रखा जाए। और फिर मैं तो प्रार्थना करता हूँ इनसे, मतलब क्योंकि हड़ताल कोई रास्ता नहीं है, समाज इसका रास्ता है। समाज आप आइए, फिर अगर कहीं पर संवाद आप कर भी रहे हैं, लेकिन संवाद के बाद जो हम बयान सुनते हैं उसमें ये नजर आता है कि सहमति नहीं बन पाई है। ओमकार जी, आपका रिएक्शन इस पर? क्योंकि सरकार की तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है, एक मांग है जिस पर सहमति नहीं बन पाई है, वो हमारे हाथ में है ही नहीं, कानूनी पेच फंस रहा है, लेकिन इस पर भी विशेषज्ञों की राय वो ले रहे हैं, समाधान जल्दी निकल जाएगा, उम्मीद है। ओमकार जी। मुस्कान जी, ये सरकार का फेलियर है और ये सब ड्रामेबाजी है। देखिए, संविधान में 3 मुख्य स्तंभ दिए गए लोकतंत्र में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम है जो विधायिका कानून बनाए उसको लागू करे। न्यायपालिका का काम है कि क्या काम कानून के अनुसार हुआ या नहीं हुआ इसका निरीक्षण और सर्वेक्षण करना। विधायिका का काम है कानून बनाना। अगर आपको नया कानून बनाने की जरूरत है, ना कांग्रेस विरोध करेगी ना इनेलो विरोध करेगी, आप विधानसभा में ले आओ, जो नया कानून बनाना चाहते हो पक्का करो इन कर्मचारियों को, क्यों नहीं करते? ये सिर्फ एक ड्रामेबाजों की सरकार
पिछले 12 वर्ष से चल रही है, जो सिर्फ ड्रामा कर रही है। आप देखिए, एक वर्ग हड़ताल से उठता दूसरा बैठ जाता है। आज सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, पटवारी हड़ताल पर है पिछले एक हफ्ते से बता रहा हूं। पूरे हरियाणा की तहसील में इंतकाल, बैंक चार्ज, कानून को संबंधी कोई कार्य नहीं हो रहे। सरकार नहीं जाग रही, क्योंकि इस सरकार की आदत बन चुकी है। ये सरकार क्या करती है, हर एक आंदोलन को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। इनकी आदत बन गई है। फिर 100 प्याज भी खाएंगे, माफी भी मांगेंगे और मांगे भी मान जाएंगे। ये इनकी आदत बन चुकी है। किसान आंदोलन में देखा आपने। और इस बार तो एक नई बात आ गई, सफाई कर्मचारी सरकार पर विश्वास ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनका विश्वास टूट चुका है, जैसे किसानों का टूट गया। उनका विश्वास टूट चुका है। 13 मई को जो समझौता हुआ था, इन्होंने 30 जून तक लागू करना था, क्यों नहीं किया? क्या कारण है? और मैं तो ये कहता हूं, ये स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं बीजेपी वाले, ये सिर्फ फोटो खींचने के और फोटो छुपवाने के माहिर हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोरोना काल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन सफाई योद्धाओं के, सफाई योद्धा नाम दिया था इनको, इनके पांव धोए थे। याद है आपको मुस्कान जी? इनके पांव धोए थे। आज वो सफाई योद्धा मांग क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं हमारी सैलरी पक्की कर दो, हमारे को पे रोल पे ले लो। कारण क्या है? और मैं तो कहता हूं, अभी अभी इन्होंने सफाई अभियान चलाया था, मुख्यमंत्री जी ने बहुत लंबा झाड़ू पकड़ा हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने भी पकड़ा हुआ था, बाकी नेताओं ने भी पकड़ा था। मैं कहता हूं, जब तक इनका सफाई कर्मचारियों से समझौता ना हो जाए, अपने अपने झाड़ू लेके बाहर आ जाओ। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, सारे मंत्री, सारे संतरी, सारे मुख्यमंत्री आ जाओ बाहर, आके सफाई करो सड़कों पे। जनता को पता लगे कि आप ही सच्चे सेवक हो, आप ही हो, आपके अलावा कोई सच्चा सेवक नहीं। अच्छी बात है, अच्छा संदेश जाएगा ओमकार जी। लेकिन जो पहुंच रहे हैं, प्रशासन की टीम भी कूड़ा हटाने का प्रयास कर रही है, तो उन्हें भी रोका जा रहा है, उसका भी सफाई कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। आम जनता तो परेशान हो रही है ओमकार जी। मुस्कान जी, मैंने अपनी बात में कहा है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता सड़कों पे आके सफाई करो। कौन रोकेगा इनको? कर लो। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोई एक वर्ग का नाम बता दो पूरे हरियाणा में जो पिछले 12 साल में अब तक दरी पर ना बैठा हो। डॉक्टर भी बैठ लिए, पटवारी, कानून को, टीचर सब बैठ लिए। अब बारी किसकी है? ये शुरू में जब आंदोलन हुए थे तब मैंने कहा था, ठीक है, बारी सबकी आएगी, और अभी यही हो रहा है, बारी सबकी आ रही है। और सफाई कर्मचारी जो मांग मान रहे हैं, क्या दिक्कत है इनको? ये 58 वर्ष तक जॉब गारंटी देते हैं। क्या मतलब है जॉब गारंटी का? मतलब तनख्वाह तो तुम्हारे को 15-18 हजार मिलेगी, जॉब गारंटी है, हर साल तुम्हें एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, तलवार लटकी रहेगी तुम्हारे ऊपर, एक्सटेंशन तुम्हारे को लेनी पड़ेगी, लेकिन जॉब गारंटी है। ये ड्रामेबाजों की सरकार पल्ले पड़ गई हमारे लोगों पे। कुछ लोग समझ गए हैं, कुछ समझ जाएंगे बहुत जल्दी, और इस सरकार को चलता करें। ओमकार जी, आप तो पहुंचे भी थे सफाई कर्मचारियों के बीच में, आपको क्या मंशा उनकी लग रही है? बीच के रास्ते पर वो तैयार होंगे, या फिर जो मांग पर अड़े हुए हैं कि हमें नियमित किया जाए, इस पर ही बात बनेगी जब सरकार राजी होगी? मुस्कान जी, हम भी चाहते हैं कि समझौता हो, सफाई व्यवस्था दुरुस्त होए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने गार्बेज कलेक्शन टैक्स के नाम के ऊपर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे करने शुरू कर दिए प्रदेश में से। अगर सफाई कर्मचारियों को प्रॉपर तनख्वाह दे दी जाती है तो क्या दिक्कत है? मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं उनको समर्थन भी देके आया हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, उनको सरकार पर भरोसा नहीं है। अगर सरकार उनका भरोसा जीत ले तो वो वापिस आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भरोसा खो चुकी है सरकार। और सबसे बड़ी बात है, उनका मुख्य कारण तो ये है कि उनको प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिलती, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, और सैलरी का कोई है ही नहीं है, किसी को 10 मिल रही, किसी को 12, किसी को 15। आप उनको कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के बराबर तनख्वाह दे दो, उनके बराबर सुविधाएं दे दो जी, पक्का बाद में कानून बना के कर देना। अरे अगर सरकार चाहे, मुस्कान जी, बाद 22,000 सपा जी, मैं आपका जवाब ले लूंगी। क्या काम नहीं हो सकता? ठीक है, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजों की सरकार है जो काम करना नहीं चाहती। हाँ, आप बोलिए, आपका काउंटर सपरा जी। ठीक है सर, सपरा जी आप क्या कह रहे थे? ओंकार सिंह जी, इन्हें हम बता दें, जॉब सिक्योरिटी के बाद इनका जो कुल वेतन है वो 22,590 रुपए होगा।
और साथ साथ उसको क्या बनता एनुअल 22,590 मिलेगा। रुपए में? सरकार बिल्कुल आप तैयार है। अपना परिवार चला के दिखा जहाँ दो तक ये चाहे 22,590 कांग्रेस हो रुपए या में। इनेलो हो, इनेलो तो पार्टी खत्म हो चुकी है बिल्कुल, परिवार की पार्टियों का तो अंत कोई हो चुका बात है। नहीं, ये आप भी पीछे खत्म टीवी हो पे जाओगे, बैठ के चिंता ना करो। जो मर्जी बोलते ये रहे। समय समय की इनका बात है, आप भी काम खत्म हो गए। अराजकता फैलाना, टकराव करवाना, बिल्कुल भड़काव करना, इनका सिर्फ यही काम है। और इनको कुछ अरे लेना तुम्हारी देना नहीं नीति है ये तो कोई आप ना विपक्ष कोई पर आरोप लगाते हो, नीति है कोई ना कोई तुम्हारी। बयानबाजी करते रहते हैं, जमीन ढूंढते रहते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तो बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम बिल्कुल उनसे निवेदन करते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, बिल्कुल सिर्फ हड़ताल समाधान नहीं है, मेज पर आए। बात वही है बिल्कुल ना, ही। आपके निवेदन को स्वीकार कर नहीं रहे हैं। ठीक है सप्रा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र जादौन जी का मैं रुक कर लेती हूँ। जी ऐसी ठीक बात है, नहीं है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भाई हैं, जो उम्मीद तो हम भी कर रहे हैं सर, हड़ताल खत्म हो जाए। ठीक है जादौन जी, सरकार आश्वासन तो दे रही है, जॉब सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, क्या वजह है कि सफाई कर्मचारी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? कह रहे हैं लिखित में दीजिए, आप सभी 13 मांगे मानिए, हमें नियमित करिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि जॉब गारंटी तो दे ही रहे, लेकिन सवाल ये है कि वेतन कितना मिलना चाहिए। जी सरकार ने कुछ बढ़ाया है, कोई 1,500-2 हजार रुपए बढ़ा के उसको 22,000 के आसपास कर दिया, और वो जो है बाद में भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड नहीं। बात ये है कि हालात आज कैसे हो, बाजार में जाइएगा, आपका 22,000 कोई हैसियत नहीं रखता। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और लगातार बढ़ती जा रही है, वो तो बिल्कुल जो है आसमान छूने को तैयार है महंगाई, और लगातार बढ़ती रहती है। उसके अनुपात में अगर वो आय नहीं बढ़ेगी, उसकी वेतनमान नहीं बढ़ेगा, तो कैसे गुजारा होगा? बात सफाई कर्मचारी की नहीं, छोड़ दिया। लेकिन अगर ऐसे ही आपने सिस्टम बना के रखा तो कभी स्थिति बड़ी विस्फोटक होगी। जैसे कोई कॉकरोच जनता पार्टी ने जन्म ले लिया, वो नीट पेपर को लेकर, वो लीकेज को लेकर आप ये सोचते रहे कि अरे ये तो चलो नॉर्मल बात है, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आपको इतनी बुरी स्थिति पैदा हो गई, दोबारा एग्जाम भी कराना पड़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लेना पड़ा। फिर आप ये भी करें कि 100 शहरों में जाके हम जो है युवाओं से बात करेंगे, कई तरह के स्टेप आपको लेने पड़ रहे हैं। फिर आप जो है यूनिवर्सिटी में जाके बातचीत कर रहे हैं युवाओं से। कुल मिलाकर ये कि तब भी यही था, हमने तो यही कहा कि अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी आई है और युवा कुछ कर रहे हैं तो आप बजाय दमन करने के बातचीत कीजिए, नहीं तो विस्फोटक हो जाती है स्थिति। कई बार इतनी विस्फोटक हो जाती है कि फिर जो है लोग लाठी गोली की भी परवाह नहीं करते। ये ऐसा देखा गया है, ऐसी क्रांतियां हुई हैं, विश्व के कई देशों में हो चुकी है। तो उससे संभल के रहने की जरूरत है। आप शासन कर रहे हैं, ऐसा वेतन इतना हो कि किसी एक परिवार का, एक छोटे परिवार का, चाहे वो न्यूक्लियस परिवार ही हो, उसका गुजारा तो हो। आप जो है शिक्षा बहुत महंगी करते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों का कितना बुरा हाल है। कोई गरीब का बच्चा जो है कहाँ जाएगा? प्राइवेट स्कूल में आरटी लागू नहीं हो रहा, उनका रिएम्बर्समेंट नहीं हो रहा। आप जो है स्वास्थ्य की बात करते हैं, कई बार अस्पताल शिकायत करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना का हमें रिएम्बर्समेंट नहीं मिल रहा। तो ऐसे काम चलेगा? योजनाएं आपने प्रचारित कर दी, तमाम तरह का प्रचार हो रहा है, और वेतन है कम, और फिर कह रहे हैं आप गुजारा कीजिए और मेहनत भी पूरी कीजिए। ये बात सफाई कर्मचारी की नहीं है, सब पर लागू हो रही है। ये कर्मचारी वर्ग को आप जो है वो कह रहे हैं कि आप रोजगार देने वाले बनिए, तो एक दिन में तो नहीं बन सकता कोई भी। रोजगार देने वाले को भी पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर उसको पूंजी की जरूरत है, फिर उसकी स्किल के बाद प्रोडक्शन होगा, वो जो है फिर हायर करेगा कि भाई रोजगार दें। तो वो रोजगार देने वाले कहाँ है? ये बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, लोग जो है आपका दबाव डाल रहे हैं आंदोलन करके कि हमारा वेतन बढ़ाइए, वेतनमान बढ़ाइए, वेतनमान दीजिए मैं पूरा। तो ऐसी स्थिति क्यों है? आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो है उसमें रुकावट है, और कुछ स्पीड से जैसे आप सोचते हैं ये नारेबाजी बहुत तेजी से हो सकती है, लेकिन धरातल पर उतारना बड़ा मुश्किल होता है। आप जो है कर रहे हैं, वो आप हैपनिंग हरियाणा भी करने जा रहे हैं, आप निवेशक सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, लगातार करते रहे। आपने जापान का दौरा किया, पिछली सरकारों ने भी किया, और हम जो है गुड़गांव भी गए थे, जो मनोहर सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में किया, और हमने देखा था वो MOU हो जाते हैं प्रपोजल लेवल पर, लेकिन वो मेटेरियलाइज नहीं होते, वो उतना इन्वेस्टमेंट आता है। तो ये सब चीजें इतनी आसानी से नहीं चलती। अगर वो वेतनमान आपके दूसरी, तो अभी लेटेस्ट दौर की जो कृष्ण कुमार बेदी जी से बात हुई है सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं की, और फिर उसके बाद बढ़ाने के बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि उनकी जरूरतें पूरी नहीं होने वाली है। आप अंत्योदय की बात करते हैं, तो अंत्योदय यही तो है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। सफाई कर्मचारी अंत्योदय वर्ग में ही आते हैं, उनको आप संतुष्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। मैं समझता हूँ कि सफाई कर्मचारी जो संघ के प्रतिनिधि हैं, उनको भी चैनल पर लाके उनके भी राय ली जानी चाहिए कि वो आखिर में आंदोलन पर क्यों उतारू।
नहीं, हम उनसे बात कर चुके जादौन जी, वो ये कहते कि हम सिर्फ नियमितीकरण चाहते हैं और सरकार उस पर राजी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि 22 मांगों में से 17 पर समझौता हो चुका है 13 मई को, लेकिन उन्हें लिखित में सरकार दे नहीं रही है। इसी पर अड़े हुए हैं सफाई कर्मचारी। नहीं, लिखित में तो देना चाहिए, नहीं तो फिर आप समझौता क्या कर रहे हैं। सरकार जो है सरकार होती है, उसका पूरा भरोसा होना चाहिए। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जो है दूसरे दल जो है झूठे वादे करते हैं, वो चुनावी वादे निभाते नहीं है, हम पूरे कर रहे हैं। 217 में अब तक हमने 70 पूरे कर दिए। तो आप अपनी विश्वसनीयता बना के रखिए। अगर पहले तो हमेशा सरकारी पट्टे को, सरकारी ऑर्डर को बिल्कुल एक ऐसी पत्थर की लकीर माना जाता था कि जिसको कोई मिटा नहीं सकता था। अब आप लिख के देने को तैयार नहीं है, तो सरकार का भरोसा नहीं होगा तो इंसान जाएगा कहाँ। सरकार तो वो इसलिए गठित करता है और चुनता है ताकि उसका वेलफेयर होगा, उसको न्याय मिलेगा हर स्तर पर। आर्थिक न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा और तमाम तरह के दूसरे मामलों में जान माल की सुरक्षा मिलेगी, कानूनी संरक्षण मिलेगा। अगर वही सब नहीं मिलेगा तो फिर आप सरकार होने का अर्थ ही क्या है जी। तो फिर तो आप देखिए, तो ये सरकार को जो है सर ठीक करना चाहिए और वो कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि वो संतुष्ट हो और इस महंगाई के दौर में उनका जीवन यापन ठीक से हो सके। जी ओमकार जी बोलिए। मुस्कान जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सरकार के ऊपर से कर्मचारियों का भरोसा उठ गया तो इसका मतलब पूरी व्यवस्था चौपट होगी। आज हम जो एक कागज का टुकड़ा बाजार में लेके जाते हैं, जिसको हम रुपया बोलते हैं, नोट बोलते हैं, वो इसीलिए तो लेन देन होता है क्योंकि उसके पीछे सरकार की गारंटी है, भारतीय रिजर्व बैंक की गारंटी है। अगर वो गारंटी हट जाए रुपए के पीछे से, वो क्या रह जाएगा? मैज एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। ऐसी कौन सी व्यवस्था होगी कि सरकार के ऊपर से कर्मचारियों का भरोसा उठ गया, जबकि व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता, लेकिन कोई सरकारी आदमी या सरकारी मंत्री, मुख्यमंत्री कोई बात कहे तो पत्थर की लकीर होती है। लेकिन आज सरकार से भरोसा उठ गया, इसका मतलब जुमलेबाजों की सरकार है। इन्होंने इतने जुमले दिए, प्रत्येक वर्ग परेशान हो गया। और इन कर्मचारियों ने देखा कि कैसे किसानों से समझौता किया था, वो पूरा नहीं किया आज तक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे, आज तक नहीं बनाई। और मेरे भाई सप्रा जी बोल रहे थे कि 22,590 रुपए वेतन कर देंगे। अरे क्या होते हैं 22,590 रुपए? सप्रा जी अपनी परिवार चला के दिखा दो 22,590 रुपए में। आज ओमकार जी, आपके समय में क्या स्थिति थी सफाई कर्मचारियों की? उससे तो बेहतर है। मुस्कान जी, आपका पॉइंट रख दिया मैंने सप्रा जी। हाँ बोलिए ओमकार जी। अब मैं उस पर भी आता हूँ। मुस्कान जी, 22,590 रुपए में से 5 या 6,000 रुपए महीना तो एक व्यक्ति को बच्चों की फीस चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था चौपट है। हर एक व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे भेजना चाहता है। अब फीस ले लीजिए, थोड़ी छोटी मोटी बीमारी भी ले लीजिए। मैं इन्हीं से पूछता हूँ, क्या 22,590 रुपए में सप्रा जी अपना परिवार पाल लेंगे? पहले की व्यवस्थाएं थी, उस वक्त का इंडेक्स देख लीजिए, उस टाइम का होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स दोनों चेक कर लो। हमारे टाइम में 700 रुपए पेंशन मिलती थी, आप 3200 रुपए दे रहे हो, लेकिन उस समय के 700 रुपए आज से 3200 से ज्यादा है, 5,000 से ऊपर है। और एक बात तो मुस्कान जी, इनकी आदत बन गई है, कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, कोई भी वर्क करता है, ये कहते हैं विपक्ष उकसा रहा, विपक्ष बेकार है। अरे अभी मौका क्यों देते हो आप? हर एक चीज का मौका देते हो। अभी तो बिजली कर्मचारी और ट्रांसपोर्ट कर्मचारी, ये दोनों कर्मचारी हड़ताल पर थे 10 दिन पहले, आपको मालूम होगा जी। वो तो अनिल विज ने कोई मीठी गोली दे दी, 10 अक्टूबर तक हड़ताल टाल दी। अभी तो वो भी हड़ताल पर थे, पटवारी भी हड़ताल पर है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप एक बार सारे प्रदेश के कर्मचारी कितने हैं? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख? आप इन कर्मचारियों को एक बार बिठा के सेटिस्फाई क्यों नहीं कर लेते? हर दूसरे दिन कोई ना कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है। ठीक है सर, इनकी सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी। सप्रा जी, ऐसा है क्या? विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं ओमकार जी। आपके लिए चुनौती है क्या इस तरह की जो हड़ताल लगातार हो रही है प्रदेश में? देखिए, चाहे लालू पार्टी हो या कोई विपक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सिर्फ वोट बैंक समझती थी। जितने भी एम्प्लॉइज हैं, स्थायी कर्मचारी है या कोई भी कर्मचारी है, ये सिर्फ वोट लेते थे मुझसे, वोट बैंक के लिए। तो किस तरह से ठेका जो प्रथा है, किस तरह से भर्तियां होती थी, और ये जो ठेकेदार है वो 30-40% कमीशन पहले से काट लेता था।
अगर उसको वेतन अगर सरकार 12,000 रुपए देती है तो उसके हाथ में 6-7 हजार आते थे, 4-5 हजार गोल हो जाते थे। ये था इनेलो का राज और ये था कांग्रेस का राज। आज यहाँ भी जो भर्तियां होती है वो बिल्कुल पारदर्शिता से होती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी ये जो सफाई कर्मचारी है उनको परिवार का हिस्सा माना हुआ है। और आप पुराने टाइम से ठीक है, टाइम टू टाइम परचेजिंग पावर में कमी आती है, परंतु अगर आप कंपैरिजन करेंगे पुरानी सरकारों का और आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने जो दिया है, चाहे सफाई कर्मचारी हो या दूसरे कर्मचारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, उनको ये जो कि ये रीढ़ की हड्डी होते हैं, एम्प्लॉइज ही काम करता है। ये सरकार का प्रतिनिधित्व यही करते हैं, सरकार यही चलाते हैं, एम्प्लॉइज सरकार ये है वास्तव में। तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट, ऐसी बात नहीं है। और सरकार ने भी बहुत कुछ किया है। अगर ये इनकी जो डिमांड्स हैं, अगर एक दो डिमांड्स में अगर कहीं पे हिट है तो लीगली हिट तो होती है। लेकिन यही जो विपक्षी पार्टियां ये भर्ती और उसको गएंगे, यही अपना कोई ना कोई व्यक्ति हाईकोर्ट में डाल देते हैं, बाहर हिट डाल देते हैं और उसको स्टे करवा देते हैं। तो जितने भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जो विशेषज्ञ उनकी राय ली जा रही है भाई किसी तरह की आगे समस्या ना आए। ये जो सारी जो भर्तियां हैं, ये जो सारे जो ये मामला वहां पे लड़ जाता है। तो शुरू से हर बात को ध्यान में रखते हुए माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और हमें उम्मीद है आपके चैनल के माध्यम से भी हम उनसे निवेदन बार करते हैं। नहीं सप्रा जी, जनहित को भी ध्यान में रखना। ठीक है, मैं समझ गई कि एक मांग पर कानूनी पेच फंस रहा है। मैं जादौन जी से समझूंगी कि क्या ये पेच है और क्या ये इम्पॉसिबल है इसे लागू करना। लेकिन सप्रा जी फिलहाल ये बताइए, क्योंकि सफाई कर्मचारियों के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने समझौता कर लिया है, आप लिखित में हमको दे दीजिए, उनको लागू करना था, आपने बार बार समय बढ़ाया, समय मांगा कि इन्हें लागू करने के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए, अब लिखित में वो मांग रहे हैं, इस पर सरकार राजी है क्या? बिल्कुल सहमति हो चुकी है और लागू उसको किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। देखिए ना, जब 13 तारीख को जब समझौता हुआ तो सारी बातें हो गई थी। अगर किसी मामले में अगर एक्सपर्ट की राय बाद में ली जा रही है, अगर कोई इसमें समस्या आ रही है तो उसका समाधान तो कर ही रही है सरकार। थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रही है। थोड़ा सा अभी हमारे विपुल गोयल जी ने भी अभी 5-6 दिन पहले बयान जारी किया, इनसे बात हुई है, भैया हमें 1 महीने का टाइम दो, अपनी हड़ताल वापस ले लो, जनहित को ध्यान में भी रखते हुए आप आइए मेज पर। और ये एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। अगर कोई एक अभी डिमांड में अगर कोई कमी है, सबसे बड़ी बात ये है, और कल देखिए सब अखबारों में भी छपा हुआ है, कल अपनी हमारी जो सरकार ने बयान भी जारी किया है भाई हम उनको जॉब सिक्योरिटी देने को तैयार है 58 ईयर्स तक। नहीं सप्रा जी, जॉब सिक्योरिटी पर मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो भत्ता दे रहे हैं, जो वेतन आप गिना रहे हैं 22,590 रुपए, उनकी मांगों को अगर माना जाएगा, नियमित किया जाएगा, उसके बाद 33,000 के लगभग उनका वेतन हो जाएगा, उसकी मांग वो कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप जो जॉब सिक्योरिटी की बात कह रहे हैं ना, उसको सीधे तौर पर नकार रहे हैं, हमको ये नहीं चाहिए, हमारी मांगों पर हम अड़े रहेंगे। सर कुछ रास्ता निकलेगा? क्योंकि ये प्रदेश की सफाई व्यवस्था की हालत भी आप देखिए, लोग तो परेशान हो रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ये तस्वीरें नहीं आए सामने, हमको ना दिखानी पड़े स्क्रीन पर, क्योंकि हालात बदतर होते जा रहे हैं। सप्रा जी, आपको जल्द समाधान ढूंढना पड़ेगा। देखिए, इन्हीं जो एक दो डिमांड है उसी की तो लीगल राय ली जा रही है, आपको बता रहे हैं। अब जहाँ तक सरकार को जनहित भी जरूरी है, जनता का काम भी जरूरी है, उसके लिए जो प्राइवेट एजेंसीज है वो टाइम टू टाइम इसमें कूड़ा उठा रही है, डोर टू डोर जो है ना, जैसे गाड़ियां घर पे आती थी उस तरह से आ रही है, प्राइवेट एजेंसी से भेज रखती है। कल भी मैंने अभी आपको पहले बताया कि प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट को सख्त निर्देश दिए, आप भाई इसका सफाई व्यवस्था का ध्यान में रखिए। तो समझौते के साथ साथ जो बैकअप है, कूड़ा मतलब किस तरह से उठाया जाए, किस तरह से सफाई की जाए, उसका भी सरकार प्रबंध कर रही है बिल्कुल ही। और जितनी भी इनकी जो डिमांड्स हैं वो सारी मांग ली गई है। आपको फिर बार कह रहे हैं भाई, अगर एक डिमांड पर अगर कोई केस होता है तो उसके लिए हम तो चाहेंगे कि हमें टाइम दें, नहीं तो आगे भी हड़ताल तो सारी जीवन चलती रहती है, ऐसी क्या बात है। अब इतनी लंबी हड़ताल को करना वो भी जनहित में भी अच्छा नहीं है, इनको भी सोचना पड़ेगा। सरकार जो है बिल्कुल संवेदनशील है, गंभीर है, तभी उससे कई बार वार्तालाप हो चुका है। अब देखिए, पहले बिजली कर्मियों ने 3 दिन की हड़ताल उन्होंने कॉल की थी, माननीय हमारे जो अनिल विधि जो बिजली मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, उनसे बात हुई टेबल पे और 4-5 घंटे आराम से सहमति हो गई और सारी की सारी उनकी जो बातें मान ली गई है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इट डजंट मैटर। तो ये भी हमें उम्मीद है
ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अभी हो सकता है 1-2 दिन में फिर वार्तालाप हो इनसे, और ये नेता जो है मान जाए तो इनको हड़ताल वापस ले लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया भाई आजकल महामारी बहुत फैलती है, और कूड़ा थोड़ा सा कूड़ा, अब तो कूड़ा ज्यादा हुआ है, थोड़े से ही नुकसान हो जाता है। ठीक है, ओमकार जी कुछ बोल रहे हैं। ओमकार जी। मुस्कान जी, हम भी चाहते हैं हड़ताल खत्म हो, क्योंकि सफाई व्यवस्था के हालात, बहुत परिस्थितियां बहुत चिंताजनक है जी। मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन पंजाब में चले जाते, अपने प्रदेश की चिंता नहीं होगी, जहां पे उनकी सरकार है उसको चीज चिंता नहीं है, दूसरे प्रदेश में जाके कह रहे हैं हमारी सरकार बना दो। अरे और भी तो नेता हैं, आप अपने प्रदेश की चिंता करो। और मुस्कान जी, 12 वर्ष हो गई इस सरकार, संविधान में 5 वर्ष का समय दिया गया था, बहुत सोच समझकर संविधान निर्माताओं ने बहुत से विचार आए थे कि इतना समय होना चाहिए, 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष लिए, ताकि कोई व्यवस्था अगर खराब भी हो जाए उसको ठीक कर लिया जाए। लेकिन 12 वर्ष के पश्चात भी जब भी कोई समस्या पैदा होती है, बीजेपी के प्रवक्ता इतने पढ़ लिख कर आते हैं कि ये भूतकाल की सरकारों पर चले जाओ, पुरानी सरकारों पर चले जाते हैं, ये चीज इनके समझ नहीं आती। और इस बार तो बीजेपी ने कमाल कर दिया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एक नई बीमारी लेके आ गया हरियाणा। मैं बीमारी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि युवाओं का शोषण और उनका भविष्य बर्बाद कर रही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। ये है क्या? इनसे ये तो पूछ लो, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है? क्या है ये? क्या करती है, कैसे भर्ती करती है? कोई प्रक्रिया तो बता दो। आज जो नया युवा HKRN में अपना नाम लिखवाता है, उसको कैसे पता लगेगा उसकी नौकरी कब मिलेगी, उसका नंबर कितना है, उससे आगे कितना? प्लीज अपनी बारी में बोलना। देखिए मुस्कान जी, ये गलत बात है, इनको बोलिए अपनी बारी में बोले। सप्रा जी आऊंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, वो कंप्लीट कर ले फिर आऊंगी आपके पास। ठीक है, अपनी बारी। मुस्कान जी, आज 19वां दिन हो गया हड़ताल का, कितने दिन उनको हड़ताल पर बिठाओगे? वो भी खुशी खुशी नहीं बैठे हुए जी। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं उन नेताओं से कि अपनी हड़ताल खत्म कर लें, लेकिन क्या करें, उनको विश्वास ही नहीं है इस सरकार के ऊपर। अगर विश्वास हो तभी तो खत्म होगी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जितने भी हैं, सारे एक थाली के चट्टे बट्टे, सारों की क्लास इकट्ठी लगती है। ये हर एक समस्या का विपक्ष के ऊपर डाल देते हैं। भाई विपक्ष की जिम्मेवारी क्या है? हम राजनीतिक दल है, 2 तरह के दल होते हैं, एक सत्ता पक्ष में, एक विपक्ष में। जब सत्ता पक्ष में दल होता है, उसका धर्म, उसका कर्तव्य, उसका सामाजिक और नैतिक ड्यूटी उसकी होती है नए किस्म के कानून जनता के हित में बनाए, जनता के हित के काम करे और जनता को सुख सुविधाएं देने वाली प्रत्येक नीति बनाए। जब विपक्ष में होता है, उसका फर्ज होता है, उसका धर्म होता है जनता की आवाज उठाए। जो कोई वर्ग सरकार द्वारा प्रताड़ित होता है, उसके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े। अरे भाई, हम अपना धर्म अदा कर रहे हैं। ठीक है सर, आप अपना धर्म अदा करो। ठीक है, मानसून सत्र भी आने वाला है सप्रा जी, 2 दिन मुश्किल से बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी पहले ही ऐलान कर चुकी है मुद्दा उठाएंगे। इसके पहले कोशिश रहेगी कि समस्या का समाधान निकल जाए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी कह रहे कि 1-2 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। सप्रा जी, देखिए, कांग्रेस तो मुद्दा तो उठाते चाहिए लोगों की पार्टी में। इनके भी 2 MLA हैं, एक पत्नी छोड़ गया, कोई बता रहा कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है, पत्नी कौन सी पार्टी में है। अरे भैया, हमारे 2 है, हमारे से क्या लेते हो? विधानसभा में बैठते नहीं है, मौका भी कर जाते हैं। अरे हमारे 2 ही है, 3 नहीं है। जाते हैं ये बिल्कुल, आपके भी 2 रहेंगे। वेस्टिंग टाइम ना तो विधानसभा में बैठने की। आप वेट करो, 2009 में आपके 2 विधायक थे, 2029 में वापस 2 आ जाएंगे। सरकार संवेदनशील है, गंभीर है बिल्कुल ही, और कर्मचारियों के लिए सरकार के बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं। और हमें बिल्कुल उम्मीद है इसका मानसून, ये जो अब सेक्शन है उससे 1-2 दिन पहले ही उम्मीद है समाधान कर जाए, हो जाएगा। अच्छी बात है। और हमें उम्मीद है आपका जो चैनल, इसके माध्यम से ये हमारे सफाई कर्मचारी भी ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि जनहित भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे भी हड़तालों का बहुत लंबा टाइम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु आप मेज पर आइए। अगर कहीं एक आधे मामले में हिट है तो लीगल तो हिट होती है, कानून तो कानून है। क्या कानूनी पेच है? जादौन जी से समझ लेती हूँ मैं जरा, नियमितीकरण की मांग पर, क्योंकि ये पेच फंस रहा है। जादौन जी, सरकार कह रही है कि हम एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हैं इस पर, ये मुश्किल है क्या लागू करना तुरंत? नहीं, देखिए ऐसा है कि समान काम के लिए समान वेतन का एक सिद्धांत है, वो संविधान में भी मान्य है जी।
फिर कानूनी पेच क्या है। और जो है वर्क के काम के श्रम के अनुपात में सही वेतनमान, सही भुगतान, सही पारिश्रमिक, उसमें कानूनी बाधा आनी नहीं चाहिए। और अगर कोई कानून बाधक है तो आप उसको ठीक कीजिए। कानून जो है व्यवस्था को ठीक करने के लिए है। कानून इसलिए नहीं हो सकता कोई भी कानून जो व्यवस्था में बाधक बनता हो। अब आप उनको पूरा वेतन न मिले, ऐसा कौन सा कानून है? और वो कानून की क्या बाधा है? आप उसको ठीक कीजिए। कोई भी कोर्ट अगर इस तरह से बाधा डालता है तो मैं समझता हूं कि वो कोर्ट भी न्याय नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी संविधान और कोई कानून वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर चलता है। प्राकृतिक न्याय क्या है कि भाई हम जितना लेबर कर रहे हैं उतना हमें भुगतान मिलना चाहिए, ये प्राकृतिक न्याय है। अब आप उसमें बाधा कहाँ से आ गई? और अगर कोई बाधा है तो वो अनावश्यक बाधा है, उसको हटाइए। मुझे नहीं लगता कि कोई संविधान उस बाधा को हटाने से रोकता हो। ये कोई अदालत अगर रोकती है तो गलत करती है। अदालत को भी जो है, अदालतें हमेशा सच होती हो ऐसा नहीं। बड़ी अदालतें, निचली अदालतों के कई फैसले रद्द कर देती है और उसमें कमियां निकाल देती है। और अब तो जो है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि आप जुडिशियल सर्विसेज में आने के लिए 1 साल की प्रैक्टिस जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि कानून प्रक्रियाएं क्या है। बहुत सारे मुकदमे तो, बहुत सारे अपराधी जो है अदालत से इसलिए बरी हो जाते हैं कि उसमें प्रक्रिया संबंधी प्रोसीजरल गलतियां होती है, त्रुटियां होती है पुलिस की जांच में और अदालत की कार्रवाई में, ट्रायल में, और इस वजह से वो बरी हो जाते हैं। इसलिए भी अपराध बढ़ रहे हैं। तमाम तरह के अपराधी, यूपी में अपराध बढ़ता था इसलिए कि वहां जो है अपराधी गैंगस्टर करते थे कि सब गवाहों को साफ कर देते, कोई गवाही देने नहीं मिलता था, उनको सजा नहीं होती। वो बेरोक टोक अपराध करते थे, किसी की भी जान लेने में उनको कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं था। तो ये कानून जो है, कानून को बहुत जस्टिफाइड होना चाहिए। वो किसी का वाजिब वेतन रोकने के लिए कोई कानूनी दिक्कत है तो वो क्यों है? और उसमें इतना समय लगता है। 50 फौज जो है, अभी पता चलेगा कि आपने महाधिवक्ता कार्यालय में कितनी फौज नियुक्त की हुई है। वो राजनीतिक नियुक्तियां, संतुष्ट करने के लिए, वोटों की राजनीति के लिए आप नियुक्तियां किए जा रहे और कानूनी राय आपके पास आनी नहीं। इतना समय क्यों लग रहा है कानूनी राय लेने में? 1 घंटे का काम है कानूनी राय। या आपने कॉल किया और जो 4 आपके विशेषज्ञ खड़े हो जाएंगे और कानूनी राय देते चले जाएंगे। इतना लंबा आप खुद ही चाहते हो हड़ताल लंबी चलती रहे और वो जो हड़ताल करते रहे सफाई कर्मचारी और लोग परेशान हो, तो ये अराजकता है। राज वो होता है जहां आप प्रॉपर व्यवस्था करें और सब व्यवस्था ठीक रहे और लोग संतुष्ट रहे। तो ये है कि आप जो है कानूनी राय जल्दी लीजिए और उसका अड़चन को हटाकर और उनकी मांगों का फैसला कीजिए। ठीक है सप्रा जी, समान कार्य के लिए समान वेतन की तो मांग है सर, ये क्या इतना मुश्किल है क्या? जादौन जी ने भी कई सवाल पूछे हैं, आपका जवाब इस पर? दोबारा पूछेंगे, आवाज थोड़ी कम थी। वो कह रहे हैं सर इतना मुश्किल तो नहीं है, मंशा ठीक नहीं है, आप जबरदस्ती हड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं, कानूनी राय लेने के लिए इतना समय काफी होता है। सप्रा जी नहीं, देखिए जावेद साहब भी समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सीनियर प्रवक्ता हैं, पत्रकार हैं सर, इनको बिल्कुल हर चीज का इनको पता भी है। भाई यहाँ पे कानूनी अगर थोड़ी सी हिट है तो उसकी राय तो लेनी पड़ेगी ना। कितने मामले कोर्ट में फंस जाते हैं। अब ये देखिए, कोई भी ऐसी बच्ची नहीं थी पीछे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या इनेलो की सरकार हो, कई बड़े बड़े नेता जेलों में भी जाते रहे हैं, मतलब बच्चियां जो है वो वहां पे फंस जाती थी। तो इसके लिए राय दी जा रही है। अगर कहीं पे कोई हिट है तो देवी साहब से भी जब मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने बयान भी जारी किया है, कई चैनल पे भी चला है और आज इस चैनल पे भी चला है, उनकी जो बाइक चली है, उन्होंने कहा भी अगर एक मामले में अगर कोई कानूनी हित है तो उसकी राय ली जा रही है। और बिल्कुल अच्छा, आपकी क्लैरिटी है सर, सरकार की क्लैरिटी है कि आप नियमित करने पर राजी हैं सफाई कर्मचारियों को, उनका वेतन बढ़ना चाहिए, ये भी आप मानते हैं? क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सफाई कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि कब तक ऐसी स्थिति में हम रहेंगे, हमको भी हमारा परिवार चलाना है। इसके बावजूद, क्योंकि आप ये तो मानते होंगे सप्रा जी कि किस तरह की स्थिति में वो काम करते हैं, मुश्किल है उनकी जॉब, ऐसे में अगर अपने हक की मांगे वो रख भी रहे हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं, इसीलिए हड़ताल पर हैं और आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि उनकी मांगों पर विचार हो, तुरंत इन्हें लागू किया जाए, क्योंकि हड़ताल का असर सफाई कर्मचारियों पर हो रहा है सर, इसके साथ ही प्रदेश की सफाई व्यवस्था पर हो रहा है, आम लोग परेशान हो रहे हैं। सप्रा जी, सरकार कर्मचारियों के साथ है, बिल्कुल संवेदनशील है, गंभीर है, तभी इनके साथ कई दौर की बात हो चुकी है और ये जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। और ये जो विपक्ष है
बिल्कुल ओंकार सिंह जी ठीक कह रहे हैं कि विपक्ष तो भूमिका निभाएगा, परंतु विपक्ष भूमिका ऐसी ना निभाए जिससे आप हर बात पे भड़काव करवाएं, टकराव करवाएं या प्रदेश में अराजकता फैलाएं। कभी तो ये FCRN मुद्दे पे आ जाते हैं। अब इनको ये पता होना चाहिए, माननीय नायब सिंह सैनी जी 8 बार विधानसभा में FCRN पे पूरी डिटेल बता चुके, फिर भी लेके ढोल लेके घूम रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी को आई तो उसका प्रवक्ता भी नहीं आया यहाँ पर, चाहे वो आ रही हूँ ओंकार जी, बस आ रही हूँ। किसान वाले पे ले आते, कभी युवाओं पे, कभी लाडो लक्ष्मी योजना पे, तो इन्होंने अपनी गंदी राजनीति करनी है। तो सफाई जो कर्मचारी है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है, बड़ा इम्पोर्टेंट काम करते हैं ये। और बिल्कुल सरकार, मैंने आपको बताया, बिल्कुल गंभीर है और हमें उम्मीद है जल्दी से जल्दी ये जो समस्या है हड़ताल ये वापस लेंगे और इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और बोलिए ओंकार जी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। बिल्कुल ओंकार जी। मुस्कान जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष किस मुद्दे पर बोलेगा, किस पर नहीं बोलेगा, इससे भी तुम्हारी इजाजत चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा मुख्यमंत्री महोदय 8 बार HKRN के बारे में बोल दिया, मैंने नहीं सुना। आप बोल दिया, आप बता दो, आपकी बड़ी मेहरबानी। सुन, एक मिनट मुस्कान जी, देखिए प्लीज, आपकी बड़ी मेहरबानी। बोलिए ओंकार जी। सप्रा जी आपके काउंटर क्वेश्चन आप पूछेगा, ठीक है सप्रा जी। के पार्टी के, अरे सुन तो लीजिए, सुभाष जी मैं आऊंगी सर आपके गलत बात है इनकी। ठीक है, एक एक कर सर बोलिए प्लीज। ओंकार जी। मुस्कान जी, इनसे ये पूछ के बता दीजिए कि आज जो युवा HKRN में अपनी रजिस्ट्रेशन कराता है, उसको कैसे पता लगेगा उसके आगे कितने लाख बच्चे बैठे हैं, उसका नंबर कब आएगा, साल में, 2 साल में, 10 साल में आएगा भी कि नहीं आएगा? क्योंकि मेरी नॉलेज में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 7-7 साल, 6-6 साल हो गए अप्लाई किया हुआ, नंबर नहीं आया। ये कोई तरीका तो बता दें, कोई प्रोसीजर बता दें। HKRN को लेकर आप क्या सफाई कर्मचारी ये सफाई कर्मचारी चाहते क्या? एक मिनट, सफाई कर्मचारी चाहते क्या? ये चाहते नियमितीकरण जी, ये जॉब गारंटी नहीं चाहते। क्योंकि नियमितीकरण में जो बेनिफिट्स रिटायरमेंट पे मिलने हैं, जो बेनिफिट्स जैसे हेल्थ बेनिफिट या दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो दूसरे में नहीं मिलते। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति चाहे 1 घंटे के लिए MLA MP बन जाता है, सारी जिंदगी ताउम्र उसकी पेंशन लग जाती है। फिर ये तो बेचारे 58 साल की उम्र तक सेवाएं देंगे आपको, इनको पेंशन या और बेनिफिट्स क्यों ना मिले? और सिर्फ 22,590 रुपए में आप ईमानदारी से बता देना, क्या किसी का परिवार आज के टाइम में चीनी 70 रुपए किलो होगी, आज के टाइम में क्या आज परिवार चल सकता है 22,590 रुपए में? बहुत अफसोस की बात है। हम विपक्ष में हैं, हम जनता के साथ हैं। ये भी तो विपक्ष में थे किसी जमाने में, आधे नंगे हो जाते थे, शर्म नहीं आती थी। और दोबारा विपक्ष में भी तो आएंगे, क्योंकि सत्ता किसी की बपोती नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों विपक्ष में तो आना है इन्होंने। आज हमारी 2 सीट है, अरे 2 ही कह रहे हैं हम, 4 तो कह ही नहीं रहे। तुम्हारी 48 है, लेकिन आप थोड़ा सा शर्म करो, थोड़ी सी। 2009 में तुम्हारी 2 सीट थी। ये जनता ने हमें घर बिठाया, हमारे में गलतियां होंगी, हमारा परिवार टूटा, हमारी पार्टी टूटी, लेकिन आज हमारी पार्टी पूरी तरह से एक स्तंभ की तरह खड़ी है, जनता के हर एक मुद्दे के साथ खड़ी है। ठीक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2029 में आपको 2 सीट पे ले आएगी जनता। जिस तरीके से आपका व्यवहार है, हर एक कर्मचारी के साथ आप धक्का करते हो, और इतना धक्का करते हो कि कर्मचारियों को आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऊपर मुंह करके थूकने वालों के मुंह के ऊपर ही थूक गिरती है। सुभाष सप्रा जी, क्योंकि विश्वसनीयता पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सुभाष जी, सफाई कर्मी भी मेरे ख्याल से आपको सुन रहे होंगे कि आपने उनके लिए क्या किया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 3 बार आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है, सफाई कर्मचारियों का भरोसा है आपके साथ में। क्या कुछ किया जा रहा है प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के लिए? आप उनको भरोसे में लेना चाहें तो आप कुछ कह सकते हैं सप्रा जी। देखिए, पहले जरा एक लाइन का मैं ओंकार सिंह जी की बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं। अब जनता के साथ नहीं है, आप बेरोजगार हैं, आप कोई ना कोई जो है ना कुर्सी के लिए कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अच्छी तो परिवार की पार्टियों का पतन हो चुका है बिल्कुल ही। जहाँ तक सफाई कर्मचारियों की बात है, अगर ठीक है ओंकार जी, अब आप भी बीच में इंटरप्ट मत करिए ओंकार जी।
सफाई कर्मचारी भी, ये हमारे जो साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, बिल्कुल अगर आप तुलना करें, टेबल बना लें, और इनेलो ने आपको क्या दिया, कांग्रेस ने 10 साल में क्या दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया, बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो जितनी भी इनकी जो मांगे हैं, जो इनकी मांगे पूरी की जा रही है, मांग दी गई है। अगर एक दो डिमांड पे अगर कोई लीगली हिट है तो उसके लिए नहीं, चलिए हड़ताल को साइड कर देते हैं सप्रा जी, हड़ताल को, उनकी मांगों को फिलहाल साइड कर देते हैं। वर्तमान की स्थिति ठीक है सफाई कर्मचारियों के प्रदेश में? हाँ जी, वर्तमान में सफाई कर्मचारियों की स्थिति ठीक है? आर्थिक रूप से वो सशक्त हुए हैं क्या, मजबूत हुए हैं क्या? और जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, चाहे हम उपकरणों की बात कर लें, सफाई यंत्रों की बात कर लें, जो जरूरी होते हैं उनकी जान की हिफाजत के लिए भी, वो पर्याप्त हैं क्या प्रदेश में? देखिए, अब उनको सुरक्षा उपकरण दिए जा रहे हैं, जो है बिल्कुल टूल्स दिए जाते हैं। पुराने टाइम इज चेंज। अभी मैंने आपको बताया 22,590 रुपए। इसके साथ साथ जो एनुअल इंक्रीमेंट है जी, आल्सो भी जीवन में बहुत उनको दिया जाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है 58 साल तक। इसके साथ साथ अगर और कोई एक आदमी की डिमांड है, उसकी अगर कोई कानूनी हित आ रही है, तो इनकी सारी समस्याएं, सारी मांगे मान ली गई है। अब आप भी छाप रहे हैं, सभी अखबारों में भी छपता है, अब जो चैनल में भी चल रहा है। माननीय हमारे जो मंत्री भी हैं, वो भी बयान दे चुके हैं। कल भी देवी साहब ने बयान दिया बाद में, तो एक दो डिमांड में सहमति नहीं हो पा रही, उसके लिए कानूनी राय ली जा रही है। वो तो लेनी पड़ेगी, आपको पता ही है। अदरवाइज मामला कोर्ट में चला जाएगा। लोग पिटीशन डाल देते हैं। ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें भी तो रोजगार चाहिए ना, उनको भी तो मुद्दा चाहिए। वो अपने आप दबा देंगे कोई ना कोई, किसी न किसी अपने व्यक्ति से। तो ये हम चाहते हैं, सरकार ये चाहती है भाई भविष्य में कोई समस्या ना आए, मतलब आगे फिर कोई अड़चन ना आए। तो इसके लिए सरकार टाइम मांग रही है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये जो सफाई कर्मचारी है, उनको भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट कमेंट ले लेती हूँ मैं सर। ओमकार जी, जल्दी से, समय कम है। ओमकार जी, ठीक है सप्रा जी, एक लाइन में। मतलब मुस्कान जी, हाँ, सरकार की नीयत में खोट है। अगर इनकी नीयत में खोट ना हो, बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। ये कहते थे कृषि बिल वापस नहीं होंगे, एक दिन में वापस हो गए। अगर सरकार की मंशा है जी, इनकी नीयत ठीक है, धोखा करने की नीयत नहीं है, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। इतना ही कहूंगा, इनकी नीयत खराब है। चलिए, सरकार चाहे तो इन मांगों पर विचार किया जा सकता है, इन्हें लागू भी किया जा सकता है। उम्मीद यही करते हैं कि कुछ समाधान निकलेगा, प्रदेश की सफाई व्यवस्था ठीक हो जाएगी, जनता परेशान नहीं होगी। समय इतना ही था मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल आगे और बढ़ा दी है। उम्मीद करते हैं कि सरकार से उनका जो संवाद चल रहा है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो और सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटे। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।